हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर आजकल हज़ारों की तादाद के अंदर यूएई से कहा जा रहा है कि डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तानी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी ईरान इसराइल जो वार चल रही है, इसके ऊपर काफ़ी सारे पाकिस्तानी वीडियोस बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के कानून को ब्रेक किया जाता है। और आपको तो ये पहले से ही पता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी बेगिंग भी करते हैं, वहाँ से लोन लेके भी भाग जाते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर भी मुलविस होते हैं, वहाँ पे लोगों से लड़ते झगड़ते भी हैं, थोड़ा सा दिमाग भी पाकिस्तानियों का गर्म होता है। ये बड़े मामलात हैं। क्या समझते हैं जो आजकल हज़ारों में पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं, इसकी आप वजह क्या समझते हैं और जो वजूहत हैं इसका हल क्या है? देखिए तो अस्सलाम वालेकुम। बाकी वहाँ पे आगे पाकिस्तानी जो होते हैं ना, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर चोरी डकैती यहाँ से वहाँ पे की जा रही होती है, या तो वहाँ पे लोन लेकर भाग जाते हैं पाकिस्तानी। सबसे पहले तो आप वहाँ पे जा रहे हो, आप हलाल रोज़ी कमाओ, वहाँ पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना करो। आप पाकिस्तान का नाम वहाँ पे बनाने जा रहे हो तो पाकिस्तान को अपने आप को आगे प्रमोट करो। पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है, हम हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, हम ईमानदारी से काम करेंगे। लेकिन आप नहीं समझते यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ पे भीख मांग रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस। अभी ईरान इसराइल जंग है, इसके अंदर वहाँ पे जिस कंट्री में वो रहते हैं, जिस कंट्री से कमा रहे हैं, वहीं की कंट्री को, उसी कंट्री की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। मतलब ये आप गलत नहीं समझते कि पाकिस्तान और यूएई के अंदर फ़र्क है ना? जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का लॉ और कानून फॉलो करना चाहिए। देखें, ये बात तो सही है। क्या बोलते हैं, अब जैसे यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं दुबई के अंदर, वहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करते हैं? वहाँ पे जाके अभी जो ईरान इसराइल जो वार हो रही है, इसके ऊपर कमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है। ज़ाहिर है, जब आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के रूल को फॉलो करना ज़रूरी होता है ना, कि आप वहाँ पे जाके अच्छी तरह कमाई कर सकें। अपने काम को फोकस करने के बजाय पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो आपके पास मालूमात होनी चाहिए कि भाई आप जिस मुल्क में काम करो उधर के रूल ये हैं। आप वहाँ पे, आप पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में फिर जो वॉर के बारे में आप वहाँ पे जब रूल है कि आप ये ब्रेक ना करें, फिर आप क्यों कर रहे हो वहाँ पे ब्रेक? आप क्या समझते हैं वहाँ पे इंडियंस भी बड़ी तादाद के अंदर रहते हैं, लाखों में पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियंस रहते हैं, लेकिन उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाता, वो डिपोर्ट नहीं होते, इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कम वो मुलविस हैं। इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? लिटरेसी रेट है या क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान और के अंदर के पढ़ने के वो नहीं है, वहाँ पे आके मजदूरी करनी होती है, मगर वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ यूज़ करना, भीख मांगने लग जाते हैं, ये सब तो ये नहीं करना चाहिए। जो पाकिस्तानी डिपोर्ट हो रहे हैं यूएई से, इसकी आप वजूहत क्या समझते हैं और इसका मसाइल का हल क्या है? और पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इस तरह के काम क्यों करते हैं कि वहाँ से उन्हें डिपोर्ट होने का सामना करना पड़ता है? ये तो गलत बात है, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम जो है डुबो रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। ये जो कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो यूएई वाले कर रहे हैं उनके साथ देखें, जो बेचारा मेहनत कश है वो भी बेचारा पिस रहा है। हाँ, देखें वहाँ पे आप देखें, ये बहुत बड़ी आपने बात की है कि वहाँ पे उनकी वजह से वो लोगों को प्रॉब्लम होता है। अभी यहाँ पे अगर कोई दिख रहा होगा ना, कोई गफूर है, कोई शकूर है, कोई अब्दुल्ला है, मतलब तरह तरह के लोग हैं। यहाँ पे आप किसी को पहचानते हैं नाम की वजह से। जब बाहर कोई चला जाता है ना, वहाँ पे होते हैं पाकिस्तानी। वहाँ पे कोई आपको अपने नाम से नहीं पहचानते, वहाँ पे वो देखे वो पाकिस्तानी जा रहे हैं, वो पाकिस्तानी जा रहे हैं। ये बड़ी वजूहत होती है, एक की वजह से सबको प्रॉब्लम करना पड़ता है। ऐसे ही यही वजह है ना, सारी वजह यही है भाई। उसके साथ जो है ना, देखें वो जो मेहनत कश हैं, जो बेचारे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं वो भी पिस रहे हैं। उनके साथ साथ उनको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। वो मेरे अपने 4 जानने वाले तो उनको बेचारों को डिपोर्ट कर दिया पाकिस्तान, दुबई से उनको भगा दिया। उनको बोला कि भाई तुम यहाँ पे जो है ना, वो जबकि वो बेचारे 3-3 साल 4-4 साल से मुकीम थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, अपनी रोजी रोटी कर रहे थे। आपके जो जानने वालों को डिपोर्ट किया, उन्होंने क्या वजूहत बताई, किस वजह से डिपोर्ट कर रहे हैं? इसी वजह से डिपोर्ट किया ना। उन्होंने बोला ये पाकिस्तानी जो है ये 2 नंबर काम कर रहे हैं, इधर आके भीखे मांग रहे हैं, और जो है ना और औरतों को ले जा रहे हैं, बच्चों को ले जाके वहाँ पे बेच रहे हैं। अल्लाह माफ करे, ये चीज़ गलत कर रहे हैं। ये चीज़ जो हो रही है ये बड़ी गलत हो रही है। आपको देखें वहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं काफ़ी सारे। आप इस चीज़ को देखें ना, इंडियंस इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते। मतलब इंडियंस वहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर देखें जो भी कम्युनिटी है वहाँ पे दुबई के अंदर, इंडियन कम्युनिटी है। इंडियन कम्युनिटी टॉप के ऊपर मौजूद है। इंडियंस है, बांग्लादेशी है, श्रीलंका है, सब अपनी मेहनत मजदूरी। लेकिन बांग्लादेश फिर भी पाकिस्तान से नीचे आता है, बांग्लादेशी, लेकिन इंडियन टॉप के ऊपर। इंडियन टॉप के ऊपर है। इंडियन बांग्लादेशी भी भाई अब माशाल्लाह ऊपर जो है ना, ऊपर जा रहा है उस मामलात के अंदर। अभी हाल ही में मेरे मामू गए हुए थे, उम्रे हुए, तो उन्होंने बोला वहाँ पे बांग्लादेश का बहुत जो है ना, उन्होंने अपना माशाल्लाह से उधर उन्होंने बहुत बड़ा निज़ाम बनाया हुआ है। बिजनेस वगैरह उन्होंने समेटा, बिजनेस वगैरह समेटा हुआ है। सबसे बड़ी बात है वहाँ के जो बड़े बड़े कारोबार हैं वो बांग्लादेशी बैठे हुए वहाँ पे। इंडिया वालों को इतना वो नहीं करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इंडिया वाले ये अपनी उससे जो ना वो बड़े हैं। पाकिस्तान जो है ना, ये पाकिस्तानी जो ये कर रहे हैं, ये हरकत इनकी बहुत गलत है। लेकिन दुबई के अंदर आपको पता है ज्यादातर इंडियन सक्सेसफुल है। वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर आप देखें, वहाँ के बिजनेस उसको देखें, ऑफिस के अंदर टॉप जॉब देखें, एचआर के अंदर अगर आप देखें, सबके अंदर इंडियंस बैठे हुए। इंडियन है ना, इंडियन अगले मेहनत कर रहे हैं। वो हमारे पाकिस्तानियों की तरह भीख तो नहीं मांग रहे
किसी से भीख तो नहीं मांग रहे, वहाँ पे कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहे। ये पाकिस्तानी तो यहाँ से जाके अपने पाकिस्तान मुल्क का नाम डुबो रहे हैं। देखिए, जब भी आप वहाँ पे किसी भी कंट्री के अंदर काम करने के लिए जाते हैं तो आपका मतलब मकसद ही ये होता है कि वहाँ पे जाके फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करना, वहाँ पे जाके अपने हालात बेहतर करना। आप उसके ऊपर फोकस रखें ना कि आप दूसरे कामों के अंदर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से खुद भी परेशान होते हैं, कंट्री के लिए बदनामी बनती है, और जो दूसरे पीछे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनके लिए भी परेशानी का बायस बनता है। ये सबके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे हकीकत बात है, सारा मसला यही है। देखें, जो लोग मुझे यूएई से देख रहे हैं, आप लोग जरूर बताएं कि यूएई के अंदर जो पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर क्या डिफरेंट है, और पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या है, और किस वजह से पाकिस्तानियों को ज्यादातर डिपोर्ट आजकल किया जा रहा है। क्या समझते हैं आप, यूएई के अंदर हजारों पाकिस्तानी इस वक्त डिपोर्ट किए जा रहे हैं, आप इसकी वजूहत क्या समझते हैं? पाकिस्तानी इनलीगल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस हैं या क्या वजूहत आप समझते हैं? इलीगल एक्टिविटीज में नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो असल में बस पाकिस्तान से आपने देखा होगा कि उसने $2 बिलियन जो है वो वापस मांगे, क्योंकि वो $3 बिलियन यूएई ने वापस मांगे, और वो पाकिस्तान ने फिर दे भी दिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। जैसी बात है, वो थे उनके रिटर्न किए, लेकिन वो जो चाह रहे थे पाकिस्तान से कि शायद वो खड़े होकर जो है ना वो ईरान के खिलाफ जो है ना वो सब चीज़ें करे और हमारा वो जो है टूल बन जाए। यूएई वाले जो अरब जो कंट्री है वाला वो चाह रहा था, उनके शेख वगैरह, तो वो तो नहीं बना। वो उससे सही किया कि वो उससे रिटर्न कर दिया, और तो उसके वजह से मतलब वो अब कुछ ना कुछ उसकी जो है ना इनका रिटर्न और उसकी रिटेलिएशन में वो तो पाकिस्तान से क्या, अगर वो इंडिया के उससे मदद मांगता और इंडिया नहीं करता तो उनको निकालता, तो पाकिस्तान का भी सेम ऐसा ही हुआ कि उनके लोगों को उसने जो है वो बैक टू होम। देखें, ये बात तो आपकी एक मतलब समझ में आती है, अभी जंग की वजह से यूएई कुछ ना कुछ पाकिस्तान से नाराज़ है, इसके अंदर रियलिटी है, कोई माने नहीं माने ये हकीकत है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हैं, वहाँ पे हज़ारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं। वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये बात कही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि यहाँ पे पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, और उन्होंने परेशान कर रखा है वहाँ की पुलिस को। तो ये हरकतें भी तो करते हैं ना, जिसकी वजह से दूसरे पाकिस्तानियों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल करते हैं वो। डिसाइड दिस, मैं तो इसके साथ ये कहता हूँ कि वो तो हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि अब वो लाइमलाइट में यूँ आ गया ज़्यादा कि वो चूँकि उसकी बात नहीं मानी। देखो, बुराई तो क्या इंडियंस नहीं कर रहे होंगे, क्या बंगाली जो है वहाँ नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी मानता हूँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इलिटरेट ज़्यादा लोग चले गए। लेकिन अगर इंडियंस और पाकिस्तानियों के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी ज़्यादा इस चीज़ों के अंदर मुलविस हैं, वहाँ से लोन के पैसे भी लेके भाग जाते हैं, बेगिंग वगैरह भी करते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर मुलविस हैं। मैंने आपसे यही बोला ना, इसकी बैक पे जो है ना वो जो इसके पीछे जो है सिलसिला वो है इलिटरेसी का। ये लोग जो है वो पढ़े लिखे तो होते नहीं है, स्किल्स तो आती नहीं है, वरना भीख क्यों मांगेंगे। कोई स्किल हो, कोई टैलेंटेड लड़के हो, कंप्यूटर में किया हुआ हो, कोई इंजीनियरिंग में किया हो, वो तो फिर पेट्रोलियम की वहाँ के प्रोडक्ट्स है, पेट्रोलियम की फील्ड में जाएगा, किसी अच्छी फील्ड में चला जाएगा यार। कोई जाके वो जो है किसी होटल के अंदर किसी सही जगह पे लग जाएगा। लेकिन ये तो जाते हैं सारा जो एक क्राउड है ख़ास किस्म का, जो कि ख़ास प्रोविंस से जा रहा होता है। अगर आप उसको नोट भी करें, इसको अगर आप इसका डाटा काफ़ी सारे सिटीज़ के ऊपर बैन भी लगे पाकिस्तान के यूएई की तरफ। मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं और आप ये पंजाब को फोकस कर रहे हैं, या नहीं, हम नाम नहीं लेते, लेकिन मतलब कहने का मतलब कोई सिटीज के ऊपर बैन वगैरह लगा है। तो वो क्यों लगे हैं? वो इसी वजह से तो लगे हैं कि वो ज्यादातर इलिटरेट। मैंने आपको बताया, लिटरेसी तो यार वो तो बर्बाद कर देती है। वो उनको पता थोड़ी होता है सही और गलत का। अभी आप पढ़े लिखे हो तो आपको सब चीजें पता चल रही है कि सही और गलत क्या है। तो जो जाहिल लोग होते हैं उनको पता थोड़ी चलता है कि सही और गलत क्या है। वो तो जो समझ में आता है करते हैं। वो तो कहते हैं हम यहाँ नंगे नाचेंगे या वॉट एवर जो भी करेंगे, अब तो कमाने आया, अब एनी हाउ बाय हुक और क्रुक वो कमाएंगे, किसी तरह भी लूटो, जो भी करो, लोन लेके भागो है, जो भी करो। वो तो एक अपना फोकस लेके आए थे कि मुझे यहाँ से कमाना ही जाना है, कमा के जाना है। तो अब उसको वो थोड़ी देखते हैं हलाल है कि हराम है, वॉट एवर, बस कमाना है। और आपको पता है एक भिखारी वहाँ पे कितना कमाता है? आप कोई अंदाजा लगाएं, एस्टीमेट अगर लगाएं, आपको क्या लगता है एक भिखारी पाकिस्तानी कितने रुपए वहाँ पे कमाता होगा? यह मुझे वैसे आइडिया नहीं है कि भिखारी, वैसे अल्लाह माफ़ी दे तो करना चाहिए। भिखारी तो यहाँ कराची में भी आपको पता है जगह जगह पेट्रोल पंप पे, इधर उधर सिग्नल्स पे भी है, तो वो भी एक माफिया है पूरा। और ये माफिया मेरे ख्याल में ये जो कर रहा है ना, ये जो भेजा जा रहा है, ये भी एक इसके पीछे कोई बैकिंग है, किसी की बैकिंग है। बिल्कुल, ये ग्रोह पकड़े जाते हैं। एक दिन के अंदर एक भिखारी 20,000 दिरहम कमाता है। रमजानों की बात करूँ, रमजानों के अंदर, वैसे आम दिनों के अंदर भी अच्छे खासे वो पैसे कमा लेते हैं। एक दिन के अंदर 20,000, आप अंदाजा लगाए कितने बनते? 20,000 पाकिस्तानी 14 से 15 लाख रुपए एक दिन में। ये तो मैंने जब रिपोर्ट एक देखी है, मेरे को तो यार हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ये भिखारी मतलब इतना कमा रहे हैं, बंदे को अपनी मेहनत के ऊपर फिर अफसोस होता है यार, भिखारी इतना कमा रहे हैं। अल्लाह ना करे, भिखारी की कोई इज्जत नहीं है यार। अपना जो भी आप कमाते हैं यार, अपने स्किल से आप ये कर रहे हो ना, खड़े हो और यहाँ पे कोई इंटरव्यू कर रहे हो, वॉट एवर जो भी आपके अंदर है, तो आपकी इज्जत नफ्स तो मजरूर नहीं हो रही ना। किसी के आगे हाथ फैलाना जो है ना, बस वो आखिरी होता है।
आप अल्लाह ना करे किसी के साथ वो हो, लेकिन बस ये लेकिन आप सोचें, इमेजिन करें कितनी हाँ, मतलब उनकी अर्निंग कितनी ज्यादा है। तो वो बस यार अल्लाह माफ़ी दे, इसको क्या बोल सकते हैं, पेशा तो खैर गलत है, तौबा करना चाहिए किसी के जो है वो किसी को ना इस दर पे लेके आए कि वो भीख मांगे। अब पाकिस्तानी नंबर 1 चल रहे हैं इसमें, तो भाई इसको क्या कंडेम ही कर सकते हैं यार कि हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। अच्छे लोग भी जाते होंगे, तो हमें अगर मैं कोई पढ़ा लिखा हूँ और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ या वॉट जिसमें भी हो, तो वो जाऊँगा, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी तो मेरी बदनामी है ना यार। तुम्हारे तो लोग आते हैं वो तो बिल्कुल ही ऐसे बिल्कुल ही कंडम होते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं और इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा तो खुद जो है वो झुक जाता, नील डाउन हो जाता है यार कि क्या हुआ है। हजारों पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है, आप इसकी वजूहत क्या समझते हैं? और वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं और पॉलिटिक्स वहाँ पे जाके करते हैं, पॉलिटिकल वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, इससे वहाँ का लो ब्रेक होता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा कि पॉलिटिकल इनके सबके डिफरेंट ओपिनियन है, उससे लॉ तो ब्रेक नहीं होता, लेकिन मैं ये वहाँ के कानून के खिलाफ है ना कि आप वहाँ के गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। किसी भी हम कंट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ के कानून का तो मतलब एहतराम तो करना चाहिए। हाँ नहीं कि कानून का तो एहतराम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी का ओपिनियन है तो फ्री तो है ना, सबको अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बेकिंग का ताल्लुक है, भीख का ताल्लुक है, तो ये जो इस तरह के जो माफिया वहाँ पे जाके काम कर रहा है, सिर्फ दुबई नहीं सऊदी अरब में भी जाके काम कर रहा है, तो वो तो मना ही है। सऊदी अरब मक्का मदीना में भी जाके भीख मांगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाकिस्तान की रिपुटेशन खराब होती है, हमारी क्रेडिट खराब होती है, हमारा पासपोर्ट जो है वो उसको डिमोलाइज कराया जाता है। तो इससे तो एक तो इस माफिया को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है ना, तो इसको ओवरकम तो यहीं से करना चाहिए, यहीं पे इनको स्टॉप करना चाहिए। कोई इंक्वायरी हो, किसी को पता चले कि ये कैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से उड़ के जा रहे हैं, तभी तो वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन किसी की शक्ल पे तो नहीं लिखा होता ये भीख मांगने जा रहा है या इलीगल एक्टिविटीज करने जा रहा है, या बिजनेसमैन है या विजिटर है, पता तो नहीं चलता है। देयर इज अ ब्लेंड इशू, सब जगह माफिया है, सब जगह लोग मिले हुए हैं, एयरपोर्ट पे भी सारी सेटिंग्स होती हैं, सबको पता होता है क्या चल रहा है। तो लेकिन आपने जैसे कहा कि पॉलिटिकल ओपिनियन हर किसी का अपना अपना होता है, लेकिन आप नहीं समझते पाकिस्तान और यूएई के अंदर बहुत सारा डिफरेंट है। वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। जो एक्टिविटीज यहाँ पे की जा सकती है वो वहाँ नहीं की जा सकती। और वहाँ के कानून, वहाँ पे जब पाकिस्तानी जाते हैं उनका मकसद क्या होता है? रोजगार कमाना, पैसे कमाना, बिजनेस करना, कुछ भी। लेकिन उसके ऊपर फोकस करने के बजाय पॉलिटिक्स करना, ये आप गलत नहीं समझते? देखिए, जिस काम के लिए वो गए, ऑब्जेक्टिव उनका वही, प्रायोरिटी वही होनी चाहिए कि अगर मैं रोजगार के लिए गया हूँ, फ्रीलांसिंग के लिए गया हूँ, जिस काम के लिए भी गया हूँ मैं उसको फोकस करूँ, रादर देन में अगर उस एक्टिविटीज पे चला जाऊँ जो मना है पहले से, तो वो तो नहीं करना चाहिए। आप पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर क्या समझते हैं? इंडियंस पाकिस्तान से ज्यादा वहाँ पे रहते हैं यूएई के अंदर, इसके बावजूद इंडियंस कम इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, पाकिस्तान का नाम नंबर 1 पे ऊपर आता है। पाकिस्तानी बेसिकली पोटेंशियल ज़्यादा है, हमें हर चीज़ों को ज़्यादा पता होता है, हम लोग तालीम याफ्ता ज़्यादा है उनसे, हमारे में हमने सारी चीज़ें ज़्यादा देखी हुई हैं उनसे। देखिए तालीम याफ्ता ज्यादा है, लेकिन मतलब अनलीगल एक्टिविटीज के अंदर कैसे ज्यादा मुलविस हो गए? अनलीगल एक्टिविटीज तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो कर रहे होंगे ज़रा, क्योंकि उनका कानून इतना सख्त है कि हर जगह से पकड़े जा सकते हैं। करते हैं ज्यादातर पाकिस्तानी इसके अंदर मुलविस। आपको पता है गल्फ के अंदर सबसे ज्यादा जेलों के अंदर पाकिस्तानी है, पॉपुलेशन इंडियंस की ज्यादा, लेकिन जेलों में ज्यादा पाकिस्तानी। हाँ नहीं, देखिए जो भी चीज़ गलत है वो तो हम उसको सपोर्ट तो नहीं कर सकते, अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ में तो वो नहीं करना चाहिए। अगर जो लोग अभी जाना चाहते हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से? बिल्कुल जाएं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रायोरिटी है, उसको फोकस करें। वो अपनी चीज़ों को जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहे हैं रोजगार, उस पर फोकस करें। हजारों पाकिस्तानी यूएई दुबई से डिपोर्ट हो रहे हैं, उसकी वजह काफ़ी सारे ये बता रहे हैं कि इनलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तानी वहाँ पे मुलविस हैं। कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे इस तरह के जो वहाँ पे भीख मांगते हुए पकड़े गए, और कुछ ईरान अमेरिका जो इस वक्त वार चल रही है इसके बारे में वहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे थे। इस वजह से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। क्या समझते हैं आज यूएई के ऐसे हजारों पाकिस्तानी कहा जा रहा है अभी डिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसकी आप क्या वजूहत समझते हैं? पाकिस्तानी वहाँ पे जाके इससे क्या हरकतें करते हैं कि पाकिस्तानियों को यहाँ से इतनी बड़ी तादाद के अंदर डिपोर्ट किया जा रहा है? सर ये तो डिपेंड करता है हर एक पर्सन के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से इसके ऊपर कोई लीगली एक्शन लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है बेसिकली हमारे मुल्क का असासा है। ये अपने घर बार छोड़ के, अगर अपने बीवी बच्चे छोड़ के अगर गए तो इस मुल्क की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए ही गए हुए हैं। लेकिन अगर ये इलीगल एक्टिविटीज़ में जो वहाँ मुलविस हो रहे हैं, तो एक पर्सन के इलीगल एक्टिविटी करने का मतलब है कि वो 100 पाकिस्तानियों के लिए रास्ता बंद कर रहा है। तो इनको अपने मुल्क के साथ जो है लॉयल रहना चाहिए। उसके लिए यही है कि अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ वहाँ दें। देखें, जब कोई भी शख्स किसी भी कंट्री का दूसरे कंट्री के अंदर जाता है तो उससे गफूर और शकूर के नाम से नहीं जाना जाता, उससे पाकिस्तानी के नाम से जाना जाता है। तो जब एक इस तरह का करता है तो उनके जहन में यही आता है कि यार ये दूसरे पाकिस्तानियों भी इनसे मिलते जुलते होंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से दूसरों के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आप नहीं समझते कि जब दूसरी कंट्री के अंदर यहाँ से जाते हैं, काम रोजगार के लिए ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, मतलब 100% ही तकरीबन उसी हिसाब से जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो विजिटर जाते हैं, तो वो भी 3-4% होंगे। तो मतलब वहाँ पे जाके काम रोजगार का अपना उसके ऊपर फोकस करना, वहाँ के लोगों को फॉलो करना, ये काम करने के बजाय वहाँ पे जाके
पॉलिटिक्स करना शुरू हो जाते हैं, या गलत नहीं समझते ये? बिल्कुल गलत है। आप जिस पर्पस के लिए गए हैं आप उसको फुलफिल करें, अपनी फैमिली के ड्रीम एंड डिजायर्स अपने माइंड में रखते हुए अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। तो मुझे नहीं लगता कि यूएई या किसके अलावा किसी भी कंट्री को आपको निकालने की नीड है वहाँ से। अगर आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ और अपनी एक लिमिट, एक सर्कल के अंदर रह के करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो करते हैं जिस तरह अपने मुल्क में आप करते हैं, तो दूसरे मुल्क के कानून भी आपके ऊपर बराबर लागू होते हैं। यूएई के हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पे लाखों पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं, अगर कुछ पाकिस्तानी इस तरह की हरकतें करते हैं तो दूसरों के ऊपर जो अम्पैक्ट पड़ते हैं, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पाकिस्तानी वहाँ पे पकड़े जाते हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, लोन लेके वहाँ से भाग जाते हैं, करोड़ों रुपए लोन वहाँ से बैंकों से तो मिल जाता है इजीली, वो लेके भाग जाते हैं, तो इससे मतलब दूसरों का ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है फिर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस पर मेरा मैसेज तो यही है कि ये काम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ताकि अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी ये जो है ना, उनको आजमाइश में ना डालें, मुसीबतों में ना डालें। अगर ये इस तरह से डिवोट होते रहे तो मे भी पॉसिबल वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान बिल्कुल ही बैन कर दिया जाए। अभी पाकिस्तानियों के कम वीज़े लग रहे हैं, इंडियंस के हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पे इंडियंस भी तो रहते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियंस की, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं मुलव्वस होते। पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर क्या डिफरेंस आप देखते हैं? सर अगर तो ये बात आप कर रहे हैं कि इंडियंस नहीं करते, अब ये तो वहाँ की हुकूमत आपको बेहतर बता सकती है कि क्राइम रेशो में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के लोग हैं। अगर वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के हैं तो ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, एक सवालिया निशान है हमारे लोगों के ऊपर भी कि वो क्या करने गए और किस कामों में वहाँ पड़ गए हुए हैं जाके। तो इनको यकीनन ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं वहाँ पे जो अभी पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, और कोई मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? मैं तो ये बोलूंगा कि पाकिस्तानी जो जाए, अब तो खैर बहुत मुश्किल है जाना, क्योंकि यूएई के हालात बहुत चेंज हो गए ना, और वीज़े भी अभी नहीं लग रहे ना। तो खैर नंबर 2, अगर जाते भी है तो यार बीइंग अ पाकिस्तानी या व्हाटएवर जो जिसके भी सिटीजन हो, भीख तो नहीं मांगनी चाहिए, अपने स्किल्स से जाओ और प्रॉपर्ली जाए, लीगल एक्टिविटीज़ में रहे, और इस पे कमाएंगे तो कहने का मतलब ये है, तो हराम कमाओगे तो ख़त्म भी हो जाएगा। और इसके अंदर आपको पता है आजकल जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है, जो वहाँ पे जब पाकिस्तानी जाते हैं, अभी जो वार चल रही है, ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के लगा लेते हैं। अभी ड्रोन जा रहा होगा, उसकी वीडियो बनाएंगे, ये ड्रोन आ रहा है, यूएई के अंदर आ रहा है, अलाउ नहीं है वहाँ की कंट्री, मतलब बहुत सख्त वहाँ पे रूल है। और दूसरी बात ये कि उस कंट्री की बदनामी हो रही थी। आपके जाने का मकसद वहाँ पे पैसे कमाना, अर्निंग करना, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके पॉलिटिक्स स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने का जिस जगह में गया, मैं यूके का जाता हूँ तो मैं यूके के अंदर थोड़ी कोई इनकी पॉलिटिक्स में और फला मैं जिस घुसूंगा। मेरी एक यहाँ से अपना शहर, अपना वतन, अपने लोगों को छोड़ने का मतलब, अपनी फैमिली को छोड़ने का मतलब होता है, तो मैं कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। क्या चीज़ कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ? वहाँ जाके मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उस पर फोकस रखूँ, रादर देन कि मैं जो हूँ वो इधर उधर अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में और अदर चीज़ों में पड़ जाऊँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी सूरत में भी। पाकिस्तानी हो या वॉट जो भी हो, जिस पर फोकस करो और जाए तो मैं कहता हूँ वो लिटरेट और स्किल वाला बंदा जाए। ऐसे को तो वीज़े भी नहीं मिलने चाहिए, पता नहीं क्या किस तरह से इंटरोगेट करके इनको वीज़े दिए जा रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ बैकिंग है इसके पीछे। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ के अंदर पाकिस्तानी मुलव्वस होते हैं और वहाँ पे जाके जिस तरह जो करते हैं? यार जैसे इन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि हमें अपनी जॉब के ऊपर फोकस करना चाहिए। वहाँ पे हमें और एजुकेशन है अच्छी, ताकि हम अच्छी जॉब्स कर सकें वहाँ पे, और हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। इसके हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हम किसी और पे कमेंट्स करें या कुछ और करें। हमारा मतलब बेसिकली मेन रीज़न ये होना चाहिए कि हम वहाँ जाएँ, जाके अपने ऊपर फोकस करें और अपने काम करें और उनके रूल्स के खिलाफ ना जाएं। तो पाकिस्तानी क्यों अपने ऊपर फोकस करने के बजाय दूसरों के ऊपर क्यों फोकस करते हैं ज़्यादातर? यार पाकिस्तानियों का देखें, टू बी ऑनेस्ट, मसला है कि वो मतलब दूसरों की चीज़ों में पढ़ते हैं, सही, जो इनको बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं करनी चाहिए। आप अपने काम से काम रखें, अपनी चीज़ों में फोकस करें, ठीक है? दूसरों के मामले में बोलना ही नहीं चाहिए पाकिस्तानियों को, ये मसला है। आप पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर क्या फ़र्क समझते हैं? इंडियंस वहाँ पे पॉपुलेशन में ज़्यादा है, उसके बावजूद इंडियंस इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करते, क्या फ़र्क समझते हैं इंडियन पाकिस्तानियों में? यार उसका मेन रीज़न अकॉर्डिंग टू मी लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान ज़्यादातर इतनी पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है जितने इंडियन हैं, ये मेन रीज़न है। आप क्या समझते हैं इंडियन एजुकेटेड है, जिस वजह से वहाँ पे जाके इंडियंस अपना नाम भी बना लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे जाके मतलब कुछ ना कोई गलत ही कर रहे होते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी जो है वो ड्रग्स में लग जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं, इस तरह में काम करते हैं, जबकि इंडियंस जो है वो अपने ऊपर फोकस करते हैं और अपने ऊपर सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं, और ये मेन रीज़न है कि इंडियंस जो है उनसे आगे। आपको पता है दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, गोल्ड जो मार्केट है इंडिया के अंदर, और इंडिया के जो बिजनेसेस है वहाँ पे टॉप के ऊपर जो बैठे हुए हैं, तकरीबन सब इंडियंस बैठे हुए हैं, ज़्यादातर मेजोरिटी के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं। ऐसा ही है, आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, इंडियंस जो है वो काफ़ी आगे है पाकिस्तानियों से। उसकी मेन रीज़न ये है कि इंडियंस जो है वो अपने ऊपर फोकस करते हैं, एजुकेशन करते हैं, और उसके अलावा वो दूसरों के मामलों में नहीं बोलते। जो पाकिस्तानी की है मतलब कि वो दूसरों की चीज़ों में कमेंट्स करते हैं, ये सारी चीज़ें मेन रीज़न से।